बच्चों, अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली की कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे। उसके आगे क्वेश्चन है, देखो लिखा है x के किस मान के लिए ये तीनों का गुणनफल 0 के बराबर होगा। बेटा आपको अच्छे से पता है, आप भी को गुणा करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आपने लिखा ये दिए हैं तीनों और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इनका आपस में गुणा करने से x का मान निकालना है। आप जैसे जानते हो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 4 इंटू 5 का गुणा कर दो, तो आप पहले इन दोनों का करोगे, उसका जो आंसर रहेगा आप इसके साथ करोगे। इसी प्रकार आप इन तीनों अवयवों का गुणा एक साथ नहीं करोगे, आप पहले कोई एक अवयव रोकोगे। जैसे 1 2 1 इसको रोक लिया, इसका गुणा करना है इसमें। तो इसमें कॉलम कितना ओनली C1, और हमने क्या बोला, कॉलम को उठा के पंक्ति पे पटक देते हैं, तो ये क्या आएगा 0 2x। ये उठाया, इस पे पटक दिया, अब इसका गुणा कर दो आपस में। 0 का 1 में करोगे 0, 2 का 2 में करोगे 4, x का 0 में करोगे 0। ओके, 0 का 2 में करोगे 0, 2 का 0 में करोगे 0 और x का 1 में करोगे प्लस का x। 0 का 1 में करोगे 0, 2 का 0 में करोगे 0 और x का 2 में करोगे 2x। ये गुणा हो गया इनका बराबर 0। इस कॉलम को उठाया, इसकी पंक्ति पर पटक दिया। पहले पहली पंक्ति में किया, 0 का 1 में 0, 2 का 2 में 4, x का 0 में 0। इसी प्रकार सभी तरीके से कर दिया। सॉल्व करना आगे, ये कॉमा नहीं लगाना बेटा आपको। 1 2 1 इसको जोड़ेंगे 4x 2x बराबर में क्या बेटा 0। अब इन दोनों को गुणा करने, देखो ये कॉलम उठा के इस पे पटकना है, तो देखना यहाँ पे ये 4 इधर आ जाएगा, इसको उठाओगे इसमें पटकोगे, x इधर और 2x इधर। 4 का 1 में करोगे 4 एकम 4, x का 2 में करोगे 2x, 2x का 1 में करोगे 2x बराबर में क्या 0। ये एक ही अवयव है बेटा, इसको जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x बराबर में क्या 0। मतलब आप भी हटा रहे हैं हम, 4 प्लस 4x बराबर 0, 4x बराबर -4, तो x बराबर माइनस का 1। ये आंसर आ गया। कुछ नहीं, इन दोनों का आपस में गुणा किया, उसका आंसर जो आया उसका गुणा इसमें किया, उसके बराबर में 0 चल ही रहा था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a का मान ये है तो सिद्ध करो कि a² - 5a + 7i बराबर 0। बेटा मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं, सभी गुणा करना भी बता चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में फिर से आ गए तो हम फिर से बना दे रहे हैं वीडियो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। a का मान दिया है, ये सिद्ध करना है। देखना बेटा इसमें किसकी जरूरत है, i का मान आप लोग जानते हो, तत्समय का भी या का भी होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, शेष सभी अवयव 0। a का मान इन्होंने दे रखा है, आपको क्या चाहिए a², और a² आप कैसे निकालोगे बेटा, a² बराबर a को क्या लिखोगे a × a² बराबर, पहले आप a का मान रखोगे 3 - 1 1 2 इंटू, फिर से आप a का मान रखोगे 3 - 1 1 2। अब इन दोनों अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और गुणा करना हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से पहले से बेटा, समझना। ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, इस कॉलम को उठाओगे इस पे पटक दोगे, 3 इधर आएगा, -1 इधर आएगा। अब गुणा करो, 3 का 3 में 9, 1 का -1 में -1। ओके, अब इसमें करोगे 3 का -1 में -3, -1 का 2 में -2। इस कॉलम का गुणा इस पंक्ति में भी हो गया, इस पंक्ति में भी हो गया, इसको हटाया। अब दूसरा कॉलम उठाया 1 2, 1 का 3 में 3, 2 का 1 में 2, 1 का -1 में -1, 2 का 2 में 4। ओके, अब इसको हटा दो, तो आपको a² क्या मिलाएगा, देखो a² बराबर 9 में से 1 जाएगा 8, 3 और 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4 मतलब 3। ये आ गया a² का मान। तो अब इसका मान निकालने से ये 0 आना चाहिए, मतलब 0 मतलब शून्य अवयव। अब शून्य अवयव निकालते हैं तो अपन को किसका मान चाहिए, a² - 5a + 7i। रखते हैं सभी के मान। पहले अपन को a² का मान रखना है, क्या निकाला 8 5 -5 3 -5। फिर आपने a का मान जो कि दिया उन्होंने 3 1 -1 2 3 1 -1 2 + 7
और आई का मान कितना दे रखा, हम जानते हैं आई का मान तो 1 0 0 1। तत्समकापी होता है। तत्समकापी किसे कहते हैं, जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो, शेष सभी अवयव 0 से तत्समकापी कहते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, a² - 5a + 7i = ये अवयव भी ऐसा कैसा रहेगा, 8 - 5 5 3। 5 का अंदर गुणा करेंगे, बेटा माइनस का नहीं करेंगे, पता पड़े इनके साइन बदल दो आप। ओनली 5 का माइनस तो इधर का इधर ही है। 5 का करेंगे 15, 5 का 1 में करेंगे 5, 5 का -1 में करेंगे -5, 5 का 2 में करेंगे 10, प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे 7 का, प्लस यहीं पे 7 के अंदर गुणा करेंगे 7 एकम 7 0 0 7 एकम 7। अब देखो इस अवयव में से इसको घटाना और इसको जोड़ना है, तो a² - 5a + 7i = इस वाले में से इसको घटाना है, इसको जोड़ना है, मतलब इसके साइन बदलना है और इसके साइन जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे करना है। पहला 8 साइन बदल दो, माइनस का 15 प्लस का 7, फिर क्या है 5 साइन बदल दो, प्लस का 5 है माइनस का 0, माइनस का 5 साइन बदल दो, माइनस का 5 है किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस 7 प्लस 0 3, माइनस का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि साइन बदलना है इस पूरे अवयव के, माइनस का 10 प्लस के 7। इसको सॉल्व करेंगे तो a² - 5a + 7i = 8 7 15 15 - 15 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 7 3 10 10 - 10 0। और इसे कहते हैं शून्याव्युह, जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्याव्युह कहते हैं, और उसे दर्शाते किससे, ओके। कोई दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस a² चाहिए, और a² मतलब होता है a × a का मान रखा है, फिर से a का मान रखा है, इनका आपस में गुणा करा और ये बना, सबकी वैल्यू पुट करी, 5 का अंदर गुणा किया, 7 का अंदर गुणा किया। इस वाले अवयव का अवयव लिखना है, इसके साइन बदल के लिखना है और इसके जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे लिखना है और सॉल्व हो जाएगा। ओके देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बाय एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, मतलब 2 बाजारों में बेचता है, और वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है। पहले बाजार में 10,000 2,000 18,000, दूसरे बाजार में 6,000 20,000 8,000 का विक्रय करता है। बेटा जो उसके पास जो 3 वस्तुएं हैं, मैंने मान ली x है, ये y है और ये z है। जो 3 वस्तुएं हैं निर्माता के पास वो कौन सी है, x y z। अब बेटा बताना आपको पहला कि यदि x y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, ये इकाई है इतनी सारी, और इसकी एक इकाई का विक्रय मूल्य कितना है 2.5 रुपए, और दूसरी इकाई का विक्रय मूल्य कितना है 1.5 रुपए, और तीसरी इकाई का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय बताना है, आप भी बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। बेटा आप लोगों को पता है अच्छे से कि अगर हमारे पास 10 वस्तुएं हैं और एक वस्तु 5 रुपए की बेचते हैं, तो कुल कितनी की बेचेंगी 50 रुपए की। आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास 10 वस्तुएं हैं और हम एक वस्तु 5 रुपए की बेचें, तो 10 का गुणा कर लो 5 में, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50, तो कुल आय आ जाएगी कितने रुपए की बिची पूरी वस्तुएं। सेम प्रोसेस यार, ये 10,000 आपने मान लिया कि ये वस्तुएं हैं और उसका एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 2.5 रुपए, इनका गुणा कर लो। ये 2,000 वस्तुएं हैं और इसके विक्रय मूल्य कितना है 1.5 रुपए। ये 18,000 वस्तुएं हैं और इसका विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए। इनका गुणा करके जोड़ दो तो इनकी कुल आय आ जाएगी। इनका गुणा करके जोड़ दो इनकी कुल आय आ जाएगी। क्योंकि हम एग्जांपल दे रहे हैं ना आपको कि अगर आपके पास 10 वस्तुएं हैं और 10 में एक वस्तु 5 रुपए की बिकती है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कुल आय बता दो कि कुल कितने रुपए की बिकी, तुम इन दोनों को गुणा कर लोगे। सेम प्रोसेस 10,000 है, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 ये वस्तुएं थी। बाजार 1 में ये थी और बाजार 2 में ये थी। बाजार 1 का मैंने निकालते हैं कि उसका विक्रय मूल्य कितना था। एक वस्तु 2.5 रुपए की बिकती थी, मतलब 2.5 रुपए की बिकती थी। 2.5 रुपए मतलब कितना होता है 5/2। 1.5 रुपए मतलब क्या होता है 3/2। 1 रुपए मतलब 1। अब बेटा आप लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि सर आपने ये कॉलम वाई क्यों लिखा। आप सीधा भी तो लिख सकते थे ऐसा कि 2.5 1.5 1। तो देखना बेटा अच्छे से समझना, हमने आपको आप भी को गुणा करना सिखाया है।
गुणा करने में मैंने आपको सिखाया कि कॉलम को उठाते हैं, पंक्ति पे पटकते हैं, तो मतलब पंक्ति में कितने अवयव है? 1 2 3। पंक्ति में कितने अवयव है? 1 2 3। तो कॉलम में 3 अवयव होना चाहिए, 1 2 3। तो कॉलम में अब सपोज बहुत सारे लोगों के साथ चला, मुझे पता है कैसे कि सर आप जो बी ले रहे हो आपने ऐसा क्यों नहीं लिया 2.5, 1.5 और 1, बोला आपने ऐसा क्यों नहीं लिया? बेटा इन दोनों अवयवों का गुणा संभव नहीं है, क्योंकि आप इसको उठा के इस पे पटकोगे तो इन दोनों का क्या होगा? तो बेटा बस कैसे समझ सकते हो आप कि पंक्ति में 3 अवयव है तो कॉलम में 3 होना जरूरी है, तो इसलिए इसे इस तरीके से ना लिखते हुए हम क्या में लिखेंगे? कॉलम में। और कॉलम में कितना था बेटा? 2.5, 1.5 और 1। अब जीरो हटा दिया मैंने, जीरो कोई मतलब नहीं है। अब 2.5, 1.5 और 1, 2.5 का मतलब 5/2, 1.5 का मतलब 3/2, 1 का मतलब 1। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, क्योंकि इसका जो ये जितनी सारी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य एक वस्तु का इतना है, इन दोनों का आपस में गुणा करने से कुल आ जाएगी। तो आपने इन दोनों के बीच में गुणा लगाया। अब गुणा करना मैं आपको सिखा चुका हूं, कॉलम को उठाओ पंक्ति पे पटक दो, तो मतलब इसमें क्या आएगा? 5/2, इसके पास क्या आएगा? 3/2, इसके पास क्या आएगा? 1। समझना बेटा। अब इनका गुणा कर रहे हैं, 5/2 का 10,000 में कर रहे हैं, 10,000 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5,000, 5,000 का 5 में करेंगे 25,000। कोई प्रॉब्लम? चाहे देख लो, तो देख लो 5/2 में 10,000 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 से 1 कटेगा तो कितना आएगा? 5,000, 5,000 का 5 में करेंगे 25,000। फिर देखो फिर 2,000, 2,000, 2,000 का आधा 1,000, 1,000 का 3 में कर दो 3,000। ओके, चाहे इधर देख लो, फिर से वही प्रोसेस, 3/2 का गुणा 2,000 में करेंगे, तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 1,000 बार, 1,000 का 3 में करेंगे 3,000 प्लस 18,000, 18,000 का आधा कर दो, ये 1 में गुणा करना है, सॉरी 1 में, तो 1 का 18,000 रहेगा ना। अब इस तीनों अवयव का इन तीनों में हो गया। अब इस पंक्ति में करना है 2 का, इसमें 5/2 का गुणा करेंगे तो 6,000 का आधा 3,000, 3 का 5 में करेंगे 15,000 प्लस 20,000, 20,000 का आधा करेंगे 10,000, 10 का 30 में करेंगे 3 में करेंगे 30,000 और 1 का 8,000 में करेंगे 8,000। ओके, इनको जोड़ेंगे। हम ये रब कर रहे हैं जोड़ा, बेटा मुझे आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इनको जोड़ के हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो क्या फिर AB बराबर 25 3 28, 28 8 34, 28 8 36, 36 10 46,000, 25,000, 3,000, 28,000, 28 10 38, 38 और 8, 8 दूनी 16, 46,000, 15 30 45 8 53,000। तो बेटा देखो बाजार ए की बिक्री 46,000, मतलब कुल आय बाजार बी की कुल आय 53,000 रुपए। देखो आगे टोटल 46,000 53,000, मतलब बाजार ए की कुल आय 46,000, बाजार बी की कुल आय, दूसरे की कुल आय 53,000। इसी प्रकार अभी आपने इससे पहले एक क्वेश्चन लिखा था ए, उसमें कीमत क्या थी? उसके विक्रय मूल्य 2.5 रुपए 1.5 रुपए 1 रुपए। अब इसे सी मान लिया, क्या मान लिया? सी। और आप भी तो वही है, क्योंकि बाजार तो आपके पास यही है, वस्तुएं तो इतनी है। बाजार एक में आप एक वस्तु कितने रुपए की दे रहे थे? 2.5 रुपए की। और भाई वाली वस्तु कितने की दे रहे थे? 1.5 रुपए की। और जेड वाली वस्तु कितनी दे रहे थे? 1 रुपए की। अब यहाँ पे निकालने के बाद देखो ए का आप भी तो वही दिया, बी के लिए बता रहे हैं हम। अब ए का आप भी क्या देगा? वही 1,000 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। बेटा अब देखो ये ए है ना, अब सी, इसे मैंने सी मान लिया क्योंकि उस वाले को बी माना था, पहले वाले को बी माना था, इसको क्या मान लेंगे? सी। अब सी की कुल कीमत जो जिस हिसाब से वस्तु बेच रहे, एक्स कितने रुपए में बेच रहे? 2 रुपए में, बाई 1 रुपए में, तो 2 रुपए बाई 1 रुपए में। और जेड कितने में? 50 पैसे हैं, 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे 1/2, आधा रुपए है ना। अब बेटा इन दोनों का आपस में गुणा करना है और इन दोनों का आपस में गुणा। अब देखना बेटा यहां पे समझना, मैं इसको हटा दे रहा हूं। बाजार ए में देखा क्या कि एक वस्तु 2.5 रुपए की थी एक्स वाली,
बाई वाली वस्तु 1.5 रुपए की थी, जेड वाली वस्तु 1 रुपए की थी, इनका आपस में गुणा कर दिया तो आपको कुल आय पता पड़ गई। अब बाजार बी, एक वस्तु कितने रुपए की, एक्स वाली 2 रुपए की, और बाई वाली 1 रुपए की, जेड वाली 50 पैसे, पैसे के रुपए में कन्वर्ट किया 1। अब बेटा मैं ये रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, और क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी है इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया था, बहुत बड़ा है। इनका आपस में गुणा करेंगे, इसको उठा के इसमें बैठेंगे, 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 1/2 इधर आएगा, इन दोनों आपस में गुणा करना है। 2 का इसमें करेंगे 20,000, 1 का इसमें करेंगे 2,000, बेटा 1/2 का इसमें करेंगे, इसका आधा हो जाएगा तो मतलब 9,000। क्यों? क्योंकि 2 का इसमें बाहर देंगे तो कैसे 1/2 इंटू 8,000, इनका गुणा करना है, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा, 9,000। ओके, सेम प्रोसेस 2 का 6 में करेंगे 12,000, 1 का 20,000 में करेंगे 20,000, 1/2 का 8,000 में करेंगे 4,000। तो AC बराबर कितना आएगा, 20 और 2 22, 22 9 31,000, और 12 10 32 4 36,000। तो बाजार ए में कुल आय, बाजार अब देखना यहां पे बाजार 1 में कुल आय कितनी आई, 31,000, और बाजार 2 में कुल आय कितनी आई, 36,000। ओके, बाजार 1 में आया गई, बाजार 2 में आया गया। अपन को लाभ बताना है बेटा, क्या बताना है, लाभ। तो लाभ बराबर पहले में कितनी आई थी, 40,000, माइनस दूसरे में कितनी आई, 31,000, माइनस कर देना जितना है। लाभ बराबर पहले वाले में कितनी आई थी, 53,000, माइनस दूसरे में कितने आए, 36,000। इनको माइनस कर देना, जो आंसर आए समझ लेना आपका आंसर आ गया। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 11 है। आप भी x याद कीजिए, यदि x इंटू ये वाला आप भी बराबर ये आप बस समझना कि ये x होगा क्या। मान तो सकते हो आप अपनी मर्जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने मान लिया, माना x बराबर क्या मानना ये डिसाइड करना है बेटा। इस आप भी को क्रम क्या है, 1 2, पंक्ति कितनी है 2, इस में कितने 1 2 3, 2/3। इस आप का क्रम क्या है, पंक्ति कितनी है 2, इस में कितने हैं 3, 1 2 3। ये पंक्ति R1 R2, ये कॉलम C1 C2 C3। इस आप का क्रम 2/3 है, इसका भी 2/3। और बेटा जब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, बस एक बात याद रखना कि जो इसमें पंक्ति होती है वो इसके कॉलम होते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां समझना अच्छे से। 1 2 3 4 5 6, क्या बोला मैंने कि इस आव्यूह का इसमें गुणा करना पड़ेगा, मतलब x मानना पड़ेगा मुझे। अब x माने क्या, ऐसा क्या माने कि इनका गुणा हो जाए और इसका भी गुणा उसके साथ होता है। तो मैंने क्या बोला, इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने इसमें कॉलम आएंगे, मतलब एक भी कॉलम कितने आएंगे 2। कितने कॉलम आएंगे 2। आप देख लो, मैंने ये बोला है जब 2 आव्यूह को गुणा करते हैं तो आप पहले इसकी पंक्ति जितनी है उसके दूसरे वाले आव्यूह के उतने स्तंभ होना चाहिए। तो इसमें पंक्ति कितनी थी 2, तो इसमें स्तंभ 2 होना चाहिए। देखो 1 2। ओके, अब बात, अब यहाँ पे पंक्ति कितनी है 1 2, इसमें भी पंक्ति कितनी है 1 2, तो कॉलम 3 तो ले भी सकते हो आप। तो इधर से क्या मान सकते हो C और D, क्योंकि कॉलम 3 नहीं ले सकते हो क्योंकि इसकी पंक्ति 2 है, इसकी पंक्ति 2 है, तो इसमें पंक्ति 2। बस इस आव्यूह x को पता लग गया कि इसमें पंक्ति 2 थी, तो इस x वाले आव्यूह के स्तंभ 2 होना चाहिए। तो स्तंभ 2 मान लिया A B, ये देखो 2 स्तंभ हो गए, इसको क्या मान लिया C और D। क्यों, क्योंकि पंक्ति तो दोनों है। अब बराबर में क्या चल रहा है, -7 -8 -9 2 4 6। समझ आया क्या करा, ये बस ये समझ लेना बेटा तो आंसर आ जाएगा। क्या कि x आव्यूह मानना है, अपनी मर्जी से मानना है। कैसे मानते हैं, जब 2 आव्यूह को आपस में गुणा करते हैं तो इसमें जितनी पंक्ति होती है उसमें इतने इसमें स्तंभ होना चाहिए, स्तंभ 2। अब पंक्तियां 1 2, इसकी भी पंक्तियां कितनी 1 2, तो इसकी भी कितनी होंगी 2। अब इनका गुणा कर दो। गुणा करना मैंने आपको सिखा रखा है। इस कॉलम को उठाओ, ये कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, इसको उठा के पहले इस पे पटका, तो ये क्या है, 1 का A में करा A, 4 का B में किया,
4d। एक का सी में किया सी, 4 का डी में किया 4d। हो गया इस पूरे में। अब इसको रब किया, दूसरा कॉलम उठाया 2 5, 2 का ए में किया 2a, 5 का बी में किया 5b, 2 का सी में किया 2c, 5 का डी में किया 5d। ओके, अब इस वाले कॉलम का इसमें कर दो, ये वाला रब करें, कितना आएगा 3 6, 3 का ए में करेंगे 3a, 6 का बी में करेंगे 6b, 3 का सी में करेंगे 3c, 6 का डी में करेंगे 6d। हो गया बोला, बराबर में क्या है -7 -8 -9 2 4 6। इसलिए इसमें जितनी पंक्ति थी समान अवयव बनाने के लिए इसकी पंक्ति भी 2 ही थी। अभी देखो इसमें भी कितनी पंक्तियां हैं 1 2, क्योंकि इसमें जितनी पंक्ति हैं उतनी पंक्ति तो इधर बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का गुणा करना था, इसलिए इसकी कॉलम डिसाइड करने थे। और कॉलम ये वाला अवयव डिसाइड करता है कि इसमें जितनी पंक्ति होती हैं उसके जस्ट अपोजिट इसमें स्तंभ बन जाते हैं वो। ये कितने बाय कितने का है 2 बाय 3 का, ये भी कितने बाय कितने का है 2 बाय 3 का। तो ये कौन सा अवयव हो गया समान अवयव। और समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा क्या कहती है बेटा कि इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इनके संगत अवयव बराबर। हमें किसके मान चाहिए ए बी सी डी के। तो देखो ए और बी इससे कहा जाएगा, सी और डी इससे, कोई से भी बराबर कर दो आप। इसके बराबर में ये कर दो, इसके बराबर में ये कर दो, या इसके बराबर में ये कर दो, इसके बराबर में ये कर दो, इसके बराबर में ये कर दो, या इसके बराबर में ये कर दो। अब तुम बोलोगे सब कौन करे सर, हमें किसके मान चाहिए ए बी सी डी के। तो कोई से भी कर दो, सभी से सेम आने वाला है। मतलब a + 4b को हम किसके बराबर करें a + 4b को -7 के। और सी डी वाला ए बी है कोई जरूरत नहीं, ए बी है कोई जरूरत नहीं, सी डी तो c + 4d को इधर देखो बेटा, ग्लोबल विधि से नंबर चाहिए ना आपको। एक इसके बराबर में कर दिया, एक ये 2a + 5b को किसके बराबर कर दो 2a + 5b को -8 के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करोगे किसके मान आएंगे a और b के। तथा अब c और d वाले दो करो बराबर, c + 4d बराबर, c + 4d बराबर कितना आएगा 2 और 2c + 5d बराबर कितना आएगा 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। बेटा मैंने क्या बोला, कोई से भी दो बराबर कर सकते हो, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये। दो समीकरण मिले, इनको तो ग्लोबल विधि से हल करना है। ए और बी के मान आएंगे सी, इसके बराबर ये और इसके बराबर में ये। दो समीकरण मिले, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सी और डी के मान आएंगे। और जैसे ही आपके पास सी और डी के मान आएंगे, आप इसमें रख देना ए बी सी डी के मान, आपको आप भी एक्स प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज आप आगे कर सकते हो। शायद एक भी क्वेश्चन नहीं बचे हैं, एक आध बच्चे हो तो आप सॉल्व कर सकते हो।